बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व इल्लल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। की मुहम्मद से वफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहम्मद से वफ़ा। तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इश्क़ मोहम्मद से उजाला कर दे। बमुस्तफ़ा बरसाख़े शरां के दीन हमाऊस्त, गरबाऊ न रसीदी तमाम बूलाह बीस्त। वारिसाने मिंबर व महराब, अरबाब फ़िक्र व दानिश, अस्हाब मोहब्बत व मुवद्दत, हामिलीन अक़ीदाए अहले सुन्नत, मुसलमान अज़ीज़ो दोस्तों बुज़ुर्गों, बिलख़ुसूस मशाइख़ व उलमाए कराम व मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामईन। आज की ये पुरवक़ार तक़रीब शहनशाह बगदाद, आफ़ताब तरीक़त, महताब शरीयत, गौस थक़लैन, इमामुल औलिया, कंदील नूरानी, शम्माए लासानी, पीरे पीरा, मीरे मीरा, गौसे समदानी, क़ुतुबुल अक़ताब, फ़र्दुल अफ़राद, हुज़ूर पीर सैयद अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह व रदियल्लाहु ताला अन्हु की याद के अंदर इनेक़ाद पज़ीर है। मैं इंतज़ामिया को और इसके एहतमाम में हिस्सा लेने वालों को हदिया तबरीक पेश करता हूँ और रब्ब ज़ुल जलाल से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला आज की महफ़िल पाक को, इंतज़ाम व इंसराम को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाते हुए हम सब की उखरवी ज़िंदगी के लिए नजात का बायस बनाए। आप देख रहे हैं स्टेज के ऊपर मुक़्तदर उलमा, सूफ़िया, कुर्रा हज़रात, सना खान तशरीफ़ फरमा हैं। बिलख़ुसूस पीर तरीक़त मुहतरमुल मकाम मुहतरम मोहम्मद अमजद ताहिरी दामत बरकातुहू मुल्कुस्सिया वल आलिया, आप भी जलवा फरमा हैं। ख़तीबुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना अल हाफ़िज़ मोहम्मद असलम चिश्ती दामत बरकातुहू मुल्कुस्सिया वल आलिया, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। और मेज़बान मुकर्रम कुश्ता इश्क़ रसूल उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद असलम ताहिरी, मैं उनको ख़ुसूसी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैंने उनके दोनों शहज़ादों को देखा, वो रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर अपनी हाज़री लगा रहे थे और
मैं दिल ही दिल में खुश भी हो रहा था और सोच भी रहा था कि हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद असलम ताहिरी साहब दामत बरकातुहु मुल्कुस्सिया वल आलिया ने जो सारी ज़िंदगी दीन की खिदमत की है, कुरान पढ़ाया है, उसका सिला ये है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने दोनों बच्चों को हाफिज़ कुरान भी बना दिया है और आलमे दीन भी बना रहा है। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात इन दोनों को अपने बाप के नक्शे कदम पर चल कर दीन मतीन से अपना सीना मुनव्वर करके सारे आलम को रोशन करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अभी चंद लम्हों के बाद वो हस्ती भी जलवा फरमा हो रही हैं जिनका आज की बज़म के अंदर ख़ुसूसी ख़िताब है। इंशाअल्लाह मुख्तसर सी हाज़री के बाद उनकी भी आमद है। रब्बे ज़ुल जलाल से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला दीनी मुहिम्मात में और दीनी महाफ़ल में हम सब को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने और ख़िदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ाने गिरामी कदर, जहाँ तक 11वीं वाले पीर की इज़्ज़त व अज़मत का हाल है तो अहले सुन्नत व जमात का ये अक़ीदा है कि जिस तरह जो शान रब्बे ज़ुल जलाल ने हमारे महबूब अलैहिस्सलाम को सफ़े अंबिया में अता फ़रमाई है, बिल्कुल वही शान रब्बे ज़ुल जलाल ने गौसे आज़म सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह को सफ़े औलिया के अंदर अता फ़रमाई है। तवज्जो फ़रमाइए, मैं अपने जुमले को दोबारा दोहराता हूँ। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, अहले सुन्नत व जमात का ये अक़ीदा है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने अंबिया की सफ़ में जो हमारे महबूब अलैहिस्सलाम को रुतबा अता फ़रमाया है, बिल्कुल वही रुतबा रब्बे ज़ुल जलाल ने तमाम औलिया के दरमियान हुज़ूर गौसे आज़म को अता फ़रमाया है। एक आवाज़ से कहिए सुबहान अल्लाह। मेरी तरफ तवज्जो करते हुए फिर कहिए सुबहान अल्लाह। बाल्फाज़ दीगर यूँ कहो, जैसे अंबिया की सफ़ में सारे अज़मतों वाले हैं, सारे मकाम वाले हैं, सारे रिफ़तों वाले हैं, लेकिन हमारे नबी जैसा सफ़े अंबिया के अंदर मौजूद नहीं है। बिल्कुल औलिया की सफ़ के अंदर हुज़ूर गौसे आज़म सरकार जैसा भी मौजूद नहीं है। इसी का तर्जुमा करते हुए किसी ने कहा है, गौसे आज़म दरमियाने औलिया, गौसे आज़म दरमियाने औलिया, चूँ पैगम्बर दरमियाने अंबिया। गौसे आज़म दरमियाने औलिया, चूँ पैगम्बर दरमियाने अंबिया। मिसाल से बात समझ आएगी कि रब्बे ज़ुल जलाल ने अंबिया की सफ़ में हमारे महबूब अलैहिस्सलाम को क्या रुतबा अता फ़रमाया है, और फिर उनका रुतबा देखकर फिर देखें औलिया की सफ़ के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल ने हुज़ूर गौसे आज़म को क्या मर्तबा अता फ़रमाया है। सफ़े अंबिया के अंदर एक पैगंबर हैं जिनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से याद किया जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सफ़े अंबिया में एक पैगंबर, ऐसे पैगंबर हैं कि जिनको रब्बे ज़ुल जलाल ने बग़ैर बाप के पैदा फरमाया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अज़मत ये है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने बग़ैर बाप के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ही ये रुतबा है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने उनको ज़िंदा आसमानों के ऊपर उठा लिया है
और उनकी शान व शौकत कुरान में यूँ है कि मिट्टी के परिंदे बनाते थे, उस पे फूंक मारते थे, रब्बे जुल जलाल उनको हवा में उड़ाता था। वो उनकी बज़म के अंदर बरस, कोहड़ और अंधों को लाया जाता था। बरस के मरीज़ों को, कोढ़ के मरीज़ों को और अंधों को, मादरजाद अंधों को लाया जाता था। प्यारे ईसा अलैहिस्सलाम उनके ऊपर हाथ रखते थे, रब्बे जुल जलाल उनको शिफा अता फरमाता था। इन्हीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान ये है कि अगर मुर्दों को ठोकरें मारते थे तो रब्बे जुल जलाल उनको हयाती अता फरमाता था। यारो इतनी अज़मत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, लेकिन कुरान की सूरह अल मायदा पढ़ कर देखो, अल मायदा की आयत नंबर 110 उठाकर देखो। हर दफ़ा रब्बे जुल जलाल ये फरमा रहा है बेइज़्नी। अगर वो परिंदे बनाते हैं तो अल्लाह फरमाता है बेइज़्नी। अगर वो फूंक मारते हैं तो अल्लाह फरमाता है बेइज़्नी। अगर वो बरस के मरीज़ों को शिफा देते हैं तो रब फरमाता है बेइज़्नी। अगर वो मादरजाद अंधों को आंखें देते हैं तो रब फरमाता है बेइज़्नी। अगर वो मुर्दों को ज़िंदा करते हैं तो अल्लाह फरमाता है बेइज़्नी। हर मौके के ऊपर बार बार बेइज़्नी 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 कहा जा रहा है। सूरह अल मायदा आयत नंबर 110 अल्लाह फरमाता है वइज़ तख़लुक़ु मिनत्तीन कहय्यति तैर बेइज़्नी। याद करो ईसा अलैहिस्सलाम वो ज़माना जब आप मिट्टी को गोते थे, जब आप मिट्टी की शक्ल बनाते थे। इज़ तख़लुक़ु मिनत्तीन कहय्यति तैर, ऐसे जैसे परिंदा होता है, लेकिन बेइज़्नी। वो मिट्टी परिंदा बनती थी मेरे इज़न की वजह से, मेरी इजाज़त की वजह से। थोड़ी आवाज़ कम करो ज़रा, इसको थोड़ी, भाई ये इशू करना है। अजीज़ाने गिरामी कदर तवज्जो चाहता हूँ, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ तुम्हारी। मसला समझोगे दिल तुम्हारा आशीष करेगा और तुम्हें पता चलेगा हमारे महबूब अलैहिस्सलाम का मर्तबा सफ़े अंबिया के अंदर क्या है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वइज़ तख़लुक़ु मिनत्तीन कहय्यति तैर बेइज़्नी। ऐ ईसा अलैहिस्सलाम वो वक़्त याद करो जब आप मिट्टी के परिंदे बनाते थे। परिंदे तो तुम बनाते थे, मिट्टी को शक्ल परिंदे की तुम देते थे, लेकिन वो परिंदा, वो मिट्टी परिंदे में तब्दील बेइज़्नी मेरी इजाज़त से होती थी। और फिर फरमाता है ऐ ईसा अलैहिस्सलाम वो वक़्त भी याद करो फ़तनफ़ुख़ु फ़ीहा, तुम उस परिंदे में फूंक मारते थे। फ़तनफ़ुख़ु फ़ीहा, तुम उस परिंदे के अंदर फूंक मारते थे। फ़तकूनु तैरम बेइज़्नी, वो उड़ता तो था हवा के अंदर, लेकिन हुक्म मेरा चलता था। मेरे हुक्म से वो परिंदा हवा के अंदर उड़ता था, परिंदा हवा के अंदर उड़ता था, फूंक तुम्हारी होती थी, इज़न मेरा होता था। तीसरे मुकाम पर साथ ही फरमाता है व तुबरिउल अकमहा वल अबरसा बेइज़्नी, तुम कोढ़ के मरीज़ों पर हाथ रखते थे, तुम मादरजाद अंधों पे हाथ रखते थे, शिफा आती थी। बरस के मरीज़ शिफायाब होते थे, अंधों को आंखें मिलती थी, लेकिन बेइज़्नी मेरे इज़न की वजह से मिलती थी। और फिर फरमाता है वाइज़, तवज्जो है कि नहीं? रब्बे जुल जलाल फरमा रहा है वाइज़ तख़रुजुल मौता बेइज़्नी, आप मुर्दों को जिंदा करते थे लेकिन बेइज़्नी मेरे इज़न की वजह से। यारो तवज्जो तलब बात है, मैं बेइज़्नी पे बात कर रहा हूँ। ऐसा अजीम पैगंबर जिसको रब्बे जुल जलाल बगैर बाप के पैदा फरमाए, अभी पैदा ना हो तो उसकी माँ से फरमाए
दुनिया में भी सैयद होगा, आखिरत में भी सैयद होगा। दुनिया में भी इज्जत वाला होगा, आखिरत में भी इज्जत वाला होगा। दुनिया में भी वजी होगा, आखिरत में भी वजी होगा। ये तेरा बेटा दुनिया में मुश्किल कुशा होगा, ये मरीजों को शिफा देगा, ये कोढ़ के मरीजों को शिफा देगा, ये अंधों को आंखें देगा, ये परिंदों को मट्टी से बनाकर हवा में उड़ाएगा। और तेरा बेटा जो है वो ठोकरें मारकर मुर्दों को जिंदा करेगा। इतना अजीम पैगंबर जो अभी दुनिया में आए और पंगूड़े में हो और माँ पे इल्जाम लगे कि ये कहाँ से लिया है, बता कहाँ से आया। ना तेरी माँ ऐसी, ना तेरा बाप ऐसा, ना तेरा भाई ऐसा, ना तेरा कबीला ऐसा। हजरत बीबी मरियम इशारा करती हैं, फा इशारत इलई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से, और चौधरी बोलकर कहते कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महद सबिय्या। वो कैसे बोलेगा जो अभी पंगूड़े में है, हमें तू बता ये कहाँ से लिया है। बोली बनती है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब माँ पे उठती हुई उंगली को देखते हैं तो कुरान कहता है ईसा पंगूड़े में बोलते हैं और ऐलान करते हैं, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताबा वजाअलनी नबिया वजाअलनी मुबारका ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति व ज़काति मा दुम्तु हय्या व बर्रम बिवालिदती व लम यजअलनी जब्बारन शकिया। रब्बे जुल जलाल ऐलान फरमा रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तकरीर जो बचपन में बोले पंगूड़े में, अल्लाह कुरान में बयान करता है, काश मेरी कौम को कुरान से प्यार हो जाए। और जिस कई 11वीं मनाने आए हो, मैं बताऊंगा उसको कुरान से कितना प्यार था। फिर सुनो ईसा अलैहिस्सलाम की तकरीर, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताबा वजाअलनी नबिया वजाअलनी मुबारका ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति व ज़काति मा दुम्तु हय्या व बर्रम बिवालिदती व लम यजअलनी जब्बारन शकिया वस्सलामु अलैया यौमा वलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या ज़ालिका ईसा इब्न मरियम। अल्लाह फरमाता ईसा अलैहिस्सलाम बोले पंगूड़े में और फरमाया ना उंगलियां करो मेरी माँ की तरफ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। मेरे रब ने मेरे सर पे नबूवत का ताज रखा है, मेरे रब ने मेरे वजूद को बरकतों वाला बनाया है। नहीं एतबार तो मुर्दे लाओ मैं जिंदा करके दिखाऊंगा, अंधे लाओ मैं आंखें देकर लुटाऊंगा, लाओ बरस के मरीज में शिफा देकर लाओ लुटाऊंगा। मैं बताऊंगा जो तुम खा के आए हो, मैं बताऊंगा जो घरों में छोड़ कर आए हो। तवज्जो अगर मेरी तरफ रहे तो मैं इस बात पे बात करना चाहता हूँ। यारो इतना अजीम नबी और कदम कदम पे इज़्ज़त मांगे, अगर परिंदे बनाए तो फिर बेइज़्ज़ती, अगर जो शिफा दे तो फिर बेइज़्ज़ती, अगर फूंक मारे तो फिर बेइज़्ज़ती, अगर मुर्दे जिंदा करे तो फिर बेइज़्ज़ती। बार बार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक ही आयत के अंदर 4 मरतबा बेइज़्ज़ती 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 बेइज़्ज़ती। रब्बे जुल जलाल ऐलान फरमा रहा है, ये है अंबिया और उनमें से ईसा अलैहिस्सलाम। अब देखो वो नबी जिसको वद्दुहा का चेहरा कहते हैं, वल्लैल की जुल्फ कहते हैं, माज़ाक के काजल कहते हैं, अलम नशरा का सीना कहते हैं, यदुल्लाह के हाथ कहते हैं, वजहुल्लाह का चेहरा कहते हैं। अल्लाह कुरान में उनकी शान भी बयान करता है और फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह एक ही आयत में मेरे नबी की कई शानें बयान करते हैं। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। आयत 1 शाने 8, आयत 1 शाने 8। रब्बे
रब्बुल जलाल बयान कर रहा है, या युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व बश्शिरिल मोमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। और अल्लाह फरमाता है मैंने नबी बनाया और मैंने आप भेजा, मैंने शाहिद बनाया और मैंने मुबश्शिर बनाया, मैंने नज़ीर बनाया, दाई अल्लाह बनाया, मैंने सराज बनाया, मैंने मुनीर बनाया। लेकिन एक ही मर्तबा कहता है बेइज़्नी। ईसा अलैहिस्सलाम 4 मर्तबा एक ही आयत में अल्लाह फरमाता है बेइज़्नी बेइज़्नी बेइज़्नी। मुस्तफ़ा की 8 शानें बयान करके अल्लाह फरमाता है एक ही मर्तबा बेइज़्नी ही। मतलब क्या है? महबूबा वो ईसा थे जिनको हमने 4 मर्तबा फरमाया बेइज़्नी 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 बेइज़्नी। तू महबूब है महबूब और हबीबुल्लाह है, तुझे एक ही मर्तबा हमने इज़्ज़त दे दिया है। मतलब क्या? अब सूरज पलटाए तेरी मर्जी, चांद तोड़े तेरी मर्जी, दरख्तों को बुलाए तेरी मर्जी, रोडों को कलमा पढ़ाए फिर भी तेरी मर्जी, खारे खूह मीठे करे फिर भी तेरी मर्जी, थूक से बाजू जोड़े फिर भी तेरी मर्जी। तवज्जो, अगर अली को अपने कंधों पे चढ़ाए फिर भी तेरी मर्जी, और अबू बकर के कंधों पे चढ़ जाए फिर भी तेरी मर्जी। तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, तेरी महबूबा। महबूबा तुझे एक ही मर्तबा इज़्ज़त दे दिया है, तुझे एक ही मर्तबा इज़्ज़त दे दिया। अब किसी को जो देता जाएगा वो तेरी मर्जी होगी। ईसा अलैहिस्सलाम तो मुर्दे जिंदा करे, उनके ऊपर हड्डियां भी हो, उनके ऊपर गोश्त भी हो, गुल्फे भी हो, मुंह भी हो, कान भी हो, पूरा वजूद हो, लेकिन सिर्फ रूह ना हो। महबूबा बकरी हो ज़िबा, उसका बने गोश्त फिर पके आग पर, फिर खा जाए साहबी, हड्डियां हो जमा, तू उनको दोबारा जिंदा करे। तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी। ऊंची आवाज से कहो तेरी मर्जी, ऊंची आवाज से कहो तेरी मर्जी, बुलंद आवाज से कहो तेरी मर्जी। महबूबा हमने तुझे कयामत तक नहीं, कयामत के बाद भी इज़्ज़त दे दिया। किसी को जन्नत में भेजे ये तेरी मर्जी, किसी को जहन्नम में भेजे ये तेरी मर्जी। महबूबा सारी उम्मत भी जन्नत में लेके जाए ये तेरी मर्जी है। तेरी है मर्जी, तेरी मर्जी है। ये मुस्तफ़ा का मकाम किस में? अंबिया में। किस में? किस में? किस में? ऊंची बोलो किस में? मेरे आला हजरत को वजद आ गया, वजद आया और आला हजरत फरमाया अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको। क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, क्या नबी है तुम्हारा हमारा। एक आवाज से बोलो, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, क्या नबी। बाजू लहरा के बोलो, बाजू लहरा के बोलो। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको।
क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। एक बात और सुनो कुरान से, एक बात कुरान से और सुनो। मैं हुजूर गौसे पाक की अजमत बयान करूं। अंबिया के अंदर मुस्तफ़ा का मुकाम देखो, फिर तुम्हें पता चले औलिया की सफ में गौसे आजम सरकार का मर्तबा क्या है। अल्लाह ने नबियों को इल्म दिया, इल्म अल्लाह ने नबियों को इल्म दिया और कुरान में उस इल्म का जिक्र किया। अल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म का जिक्र करते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म का तज़किरा अल्लाह कुरान में करता है। क्या? वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया, लेकिन अस्मा का, अस्मा जमा है इस्म की, और इस्म कहते हैं नाउन को, और नाउन कहते हैं नाम को। नाम नाम नाम। अल्लाह फरमाता है वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, मैंने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया। या अल्लाह किसका दिया? फरमाया अस्मा, अल अस्मा, मैंने अस्मा का इल्म दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इल्म की अल्लाह कुरान में बात करता है। वयुअल्लिमुका मिन तावीलिल हदीस, वयुअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस, इल्म यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी दिया। या अल्लाह कौन सा? फरमाया ख्वाबों की ताबीर का इल्म दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इल्म मिला, लेकिन ख्वाबों की ताबीर का इल्म मिला। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के इल्म की अल्लाह कुरान में बात करता है। वअल्लमनाहु सनाअत लबूसिन, ज़िरा का इल्म दिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़िरा का इल्म, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाबों का इल्म, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा का इल्म। अल्लाह हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के इल्म का भी तज़किरा कुरान में करता है। वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हमने खिज़र को इल्म लदुनी अता फरमाया। अब सुनते जाओ, तवज्जो मेरी तरफ रहे। अल्लाह फरमा रहा है इल्म दिया है आदम अलैहिस्सलाम को, इल्म दिया है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को, इल्म दिया है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, इल्म दिया है हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को, इल्म दिया है। लेकिन किसी का इल्म नामों का, किसी का इल्म ख्वाबों का, किसी का इल्म ज़रा का, किसी का इल्म जो है लदूनी। अंबिया की सफ में पाक पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ भी कुरान पढ़ कर देख। या अल्लाह इनको भी दिया, और किसका इल्म दिया? आदम अलैहिस्सलाम को तो इस्म का दिया, इस्म का इल्म हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, अल अस्मा का इल्म हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, ख्वाबों का इल्म हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को, लदूनी इल्म हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को, ज़िरा का इल्म, मालका जिसको हबीब कहता है, जिसको रहमतुल लिल आलमीन कहता है, जिसको खातमुन नबीयीन कहता है, जिसको जाने कायनात कहता है, जिसको वजह कायनात कहता है। मालका बता उसको क्या इल्म दिया? कुरान बोल के ऐलान करता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम, ओए आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा का इल्म दिया, मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाबों का इल्म दिया, मैंने खिज़र को लदूनी इल्म दिया, मैंने दाऊद को ज़िरा का इल्म दिया, पर मुस्तफ़ा को मैंने माँ का इल्म दिया। ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है माँ का इल्म दिया। माँ मैंने अपने हबीब को माँ का इल्म दिया। मीम अलफ माँ, मीम अलफ माँ का इल्म दिया। माँ क्या होता है? माँ या अल्लाह उधर तो नामों का, उधर तो ख्वाबों का, उधर तो लदूनी, उधर तो जो है वो ज़िरा का,
ये माँ क्या है? माँ, माँ आम है, आम, माँ आम है। और आम की तारीफ क्या है? उसूल शाशी निकाल कर देखो, आम किसको कहते हैं? यंतज़िमु जमअ मिनल अफराद, यंतज़िमु जमअ मिनल अफराद। माँ कायनात की हर शय को अपनी लड़ी में परोता है। माँ से मुराद जमीन का इल्म, माँ से मुराद आसमान का इल्म, माँ से मुराद जन्नत का इल्म, माँ से मुराद दोज़ख का इल्म, माँ से मुराद लौह का इल्म, माँ से मुराद कलम का इल्म, माँ से मुराद अरश का इल्म, माँ से मुराद कुरान का इल्म, माँ से मुराद मशरक़ व मगरब का इल्म, माँ से मुराद दरख्तों का इल्म, माँ से मुराद पत्तों का इल्म, माँ से मुराद समुंदर का इल्म, माँ से मुराद कतरे का इल्म, माँ से मुराद रेत का इल्म, माँ से मुराद जर्रे का इल्म। अल्लाह फरमाता है महबूबा तुझे माँ का इल्म दिया, क्या मतलब? तुझे सारी कायनात का इल्म दिया। तुझे सारी कायनात का इल्म दिया। लेकिन एक बात और सुन लो, मैं कहता हूं नहीं नहीं ये माँ है, इसमें कायनात की भी बात नहीं, इसमें जर्रों की भी बात नहीं, इसमें रेत की भी बात नहीं। महबूबा क्या माँ है? अरश तो क्या, फरश तो क्या, जन्नत तो क्या, दोज़ख तो क्या, जबरील तो क्या, मीकाईल तो क्या, इसराफील तो क्या, इज़राइल तो क्या, मैंने तो तुझे अपना इल्म भी अता फरमा दिया। और कोई गैब, और कोई गैब तुमसे नहा हो भला। ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। नारा रिसालत। और कोई गैब तुझसे नहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुझ पे करोड़ों दरूद, जब खुदा ही ना छुपा तुझ पे करोड़ों दरूद। ये है नबी और ये है मुस्तफ़ा, ये है नबी, ये है मुस्तफ़ा। आ चल फिर बगदाद की धरती पर, बगदाद की धरती को चूम, जिसको गौसल वरा कहते हैं, जिसको गौसे सकलैन कहते हैं, जिसको पीरे पीरा कहते हैं, जिसको मीरे मीरा कहते हैं, जिसको इमामुल औलिया कहते हैं, जिसको कायनात का दूल्हा कहते हैं, जिसको सारी कायनात के वलियों का सरदार कहते हैं, जो अपनी जुबान से आप कहता है कादामी हाज़ही अला रक़बत कुल्ले वली जिल्ला, कादामी हाज़ही अला रक़बत कुल्ले वली जिल्ला। वो महबूब अलैहिस्सलाम हजरत गौसे आजम से पूछो फिर तुम्हारे इल्म का हाल क्या है? फरमाते हैं लोगों, मेरे नाने मुस्तफ़ा ने मुझे इतना फैज़ दिया है, अगर मेरी जुबान पर शरीयत की तनाबे ना हो, गौस पाक की जुबान से सुनो, लौला ले जामुशरिया, लौला ले जामुशरिया अला लसानी ला अखबरतुकुम बिमा ताकुलूना वमा तद्दखिरूना, बिमा ताकुलूना वमा तद्दखिरूना फी बयूतिकुम व अंतुम बैन यदै कल कवारीर युरा युरा मा 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 युरा मा युरा मा युरा मा 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 फी बवातिनिकुम व ज़वाहिरिकुम। ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। गौसे आज़म का मर्तबा ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। उधर भी माँ, इधर भी, उधर भी माँ, इधर भी माँ, बोलो उधर भी माँ, इधर भी, उधर भी माँ, इधर भी। तवज्जो नहीं कर रहे तुम, तवज्जो नहीं तुम कर रहे। लौला ले जामुशरिया अला लिसानिही ला अखबरतुकुम बिमा ताकुलूना वमा तद्दखिरूना फी बयूतिकुम, फी बयूतिकुम अंतुम बैन यदै कल कवारीर युरा मा 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 युरा मा फी बवातिनिकुम व ज़वाहिरिकुम।
फरमाया लोगो अगर मेरी जुबान पर शरीयत की तनाबे ना होती तो मैं तुम्हें वो बताता जो तुम खा के आए हो, और तुम्हें वो बताता जो तुम घरों में छोड़ के आए हो, और तुम्हारी हैसियत क्या है। फरमाया जैसे शीशे की बोतल होती है, जो उसके अंदर हो वो बाहर से नजर आता है। फरमाया और देखता तुम्हारे चेहरे हूं, पढ़ता तुम्हारे दिल की तख्ती को हूं। मैं पढ़ता तुम्हारे दिल की तख्ती को हूं, देखता तुम्हारे चेहरों को हूं, पढ़ता तुम्हारे दिल की तख्ती हूँ। अजीज़ाने गिरामी कदर, मैं एक दो पैगाम भी देना चाहता हूँ हजूर गौसे आज़म सरकार की ज़ुबान से। आप उम्मत को हदायत करते हुए आप फरमाते हैं लोगों आशिक बन जाओ। आशिक क्या बन जाओ? ऊंची आवाज़ से बोलो, क्या बन जाओ? फरमाते आशिक बन जाओ। आशिक उनकी अल-फतहुर रब्बानी किताब उठाकर देखो, अल-फतहुर रब्बानी उसकी 62वें वास के अंदर आप फरमाते हैं लोगों आशिक बन जाओ। आशिक हजूर गौसे आजम क्यों फरमाते हैं आशिकों का इनाम और होता है और ईमान वालों का इनाम और होता है। ईमान वालों का इनाम और होता है, आशिक का इनाम और होता है। पूछा बताइए ईमान वाले का इनाम क्या है और आशिक का इनाम क्या है? जब लोगों ने तकरार किया तो आप फरमाने लगे मैं तुम्हें अपनी जुबान से क्या बताऊं, मैं तुम्हें अपने नाना जान की हदीस कुदसी सुनाता हूं कि ईमान वाले का इनाम क्या है और आशिक का इनाम क्या है। जब आपने ये ऐलान किया, मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए, आपने खिताब शुरू किया। मजमा कितना था? 70,000 का मजमा, 400 बंदा कागज कलम दुआत लेकर आपके माज के मजमों के तकरीरों को लिखता था। और करामत क्या थी? जितनी आवाज पहली लाइन वाला सुनता था उतनी आवाज आखिरी लाइन वाला भी सुनता था। जितना पहली लाइन वाला सुनता है उतना आखिरी लाइन वाला भी सुनता है। मेरे गौसे पाक ने तकरीर की, फरमाया आशिक बन जाओ, इसलिए आशिकों का इनाम और होता है और ईमान वालों का इनाम और होता है। पूछा क्या होता है? आपने फरमाया अपनी जुबान से क्या बताऊं, आओ मैं तुम्हें अपने नाने मुस्तफ़ा की हदीस सुनाता हूं। अर्ज की सुनाओ। आपने फरमाया मेरे नाना जान ने इरशाद फरमाया था लोगों जब हशर का मैदान सजेगा एक टोला इनाम वालों का होगा, एक टोला जो है वो आशिकों का होगा। जब कुदरत देखेगी ईमान वालों को खुश हो जाएगी और कहेगी तुम्हें मुबारक हो मुबारक, तुम नमाजें पढ़ते रहे, तुम रोजे रखते रहे, तुम जो है दुनिया के अंदर मेरे लिए जो है ज़कातें देते रहे, सदका फितराना करते रहे, तुमने दुनिया गुजारी मेरे हुक्म के ऊपर, तुम्हें मुबारक हो। तुम्हारा इनाम क्या है? सुनो हुजूर की जुबान से। गौसे आज़म सरकार फरमाते हैं मेरे नाना जान ने फरमाया, रब उनको फरमाएगा वमा खलक़तल जन्नता वमा खलक़तल जन्नता इल्ला लकुम, मेरे मोमिन बंदो मैंने जन्नत सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई थी। मैंने जन्नत सिर्फ तुम्हारे लिए है। ईमान वालों का इनाम क्या है? जन्नत। जन्नत मेरी जन्नत तुम्हारे लिए, मेरी जन्नत जो है वो तुम्हारे लिए। और दूसरे फिर आशिकों के ग्रुप के ऊपर निगाह पड़ेगी और रब्बे जुल जलाल आशिकों को फरमाएगा आशिकों तुम्हें मुबारक हो पर तुम्हारा इनाम जन्नत नहीं। या अल्लाह वो क्यों? फरमाया तुम नमाजें पढ़ते थे, रोजे रखते थे, ज़कातें देते थे, फितराने देते थे, लेकिन तुम्हारी गर्जो गायत जन्नत नहीं थी, तुम्हारी गर्जो गायत औलाद नहीं थी, तुम्हारी गर्जो गायत कब्र के अजाब से बचने के लिए नहीं था। ओए मेरे आशिकों तुम्हारी नमाजें इसलिए नहीं थी कि हम जन्नत में जाएं, तुम्हारी नमाजें इसलिए नहीं थी कि हम बख्शे जाएं, तुमने दुनिया इसलिए नहीं छोड़ी थी कि हमें जो है इनाम मिले। ओए सुनो
तुम्हारा रातों का जागना भी मेरे लिए था, तुम्हारे दिन के उजाले भी और रोजे भी मेरे लिए थे। तुम कहते थे जन्नत मिले ना मिले, तुम कहते थे कब्र में राहत मिले या ना मिले, तुम कहते थे दुनिया में औलाद मिले या ना मिले, बस एक मर्तबा रब का दीदार मिल जाए। तुम दीदार के तालिब थे, दीदार के तालिब थे। अब मेरा इनाम सुन लो, ईमान वालों के लिए तो जन्नत है, लेकिन तुम्हारे लिए क्या है? फहाजा फहाजा वजही लकुम व कुर्बी लकुम व उनसी लकुम। नहीं समझ आई? फिर कहो सुभान अल्लाह। मैं समझाऊंगा, अगली महफिल तक दिल वजद करेगा। ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। फरमाया फहाजा हफहाजा वजही लकुम व कुर्बी लकुम व उनसी लकुम। और मेरे आशिकों, तुम्हारे 3 इनाम हैं। या अल्लाह वो क्या? फरमाया मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए, मेरा कुर्ब तुम्हारे लिए, मेरा दीदार भी तुम्हारे लिए, मेरा दीदार भी तुम्हारे लिए है, मेरा दीदार भी। इसी वजह से तो कुरान कहता है वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहहू वला तादु ऐनाका अन्हुम। ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है उनसे जुड़ जाओ, उनसे 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 जुड़ जाओ। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना तक़ौ मअल्लज़ी यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहहू वला तादु ऐनाका अन्हुम। अल्लाह फरमाता है उनसे जुड़ जाओ, उनसे जुड़ जाओ, उनसे जुड़ जाओ, उनसे जुड़ जाओ, उनसे जुड़ जाओ। वला तादु ऐनाका अन्हुम। उनके चेहरे से नजरें ना हटाना, टिकटिकी बांध के उनके चेहरों को देखते रहना। या अल्लाह हम तो तुम्हारे तालिब हैं, हम तो तुम्हें चाहते हैं। कायनात छोड़ी तेरे लिए, नमाजें पढ़ी तेरे लिए, रोजे रखे तेरे लिए, तरावी पढ़ी तेरे लिए, और तू कहता है उनसे जुड़ जाओ। या अल्लाह वो कौन है? फरमाया वो यो हैं यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। वो हैं जो दिन रात मुझे पुकारते हैं। युरीदूना वजहहू। मुझे पुकारने वाले कई तरह के हैं। कोई वो है जो औलाद चाहता है, कोई वो है जो माल चाहता है, कोई वो है जो सेहत चाहता है, कोई वो है जो जन्नत चाहता है, कोई वो है जो जन्नत में दर्जात चाहता है, कोई वो है जो हूरे चाहता है। लेकिन वो हैं जो नमाजें तो पढ़े, रोजे तो रखे, जन्नत नहीं चाहते, हूरे नहीं चाहते, औलाद नहीं चाहते। युरीदूना वजहहू। मेरा दीदार चाहते हैं, मेरा दीदार चाहते हैं, मेरा दीदार चाहते हैं। उनसे जुड़ जाओ, उनसे, उनके ऊपर टिकटिकी लगा के देखो। क्या मतलब? अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो से जुड़ जाओ, उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो से जुड़ जाओ, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो से जुड़ जाओ, मौला कायनात से जुड़ जाओ, अशरा मुबशरा से जुड़ जाओ, सहाबा से जुड़ जाओ, अहले बैत से जुड़ जाओ, ताबियों से जुड़ जाओ, ओए दाता लाहौरी से जुड़ जाओ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से जुड़ जाओ, बहाउद्दीन जिक्रिया से जुड़ जाओ, और जुड़ जाओ शाह सुलेमान तौसवी से, जुड़ जाओ पीर सियाल से, और जुड़ जाओ पीर अब्दुल कादिर जिलानी से। जिलानी से नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। आखिरी बात सुनो, आप गौसे आजम सरकार ने फरमाया, अल फतहुर रब्बानी पढ़कर देखो, आप फरमाते हैं लोगों जब जन्नती जन्नत में जाएंगे उनको एक इनाम मिलेगा। सब जन्नतियों को, जो भी जन्नत में जाएगा उसको एक इनाम मिलेगा। पूछा वो इनाम क्या होगा? फरमाया उनकी जुबान कुन का काम करेगी। कुन, हो जा, हो जा, हो जा, हो जा, हो जा। जिसको वो कहेंगे वो होता जाएगा। ये शान है रब की,
ये शान है रब की। पर जन्नतियों को रब ये इनाम देगा कि उनकी जुबान कुन का काम करेगी, हो जा। जो जन्नती कहेगा वो हो जाएगा। गौसे पाक की बात सुनना, आप फरमाते हो लोगों जो जन्नत में जाएगा उसको तो ये इनाम मिलेगा और सबको मिलेगा। फिर ये का इनाम हुआ कि एक जैसा ही सबको मिल रहा है। जो भी जन्नत में गया उसकी जुबान कुन का काम करेगी। ये कोई शान नहीं। पूछा क्या शान है? फरमाया शानो फी तकवीन यौमा ला गदन। फरमाया सुनो, आज अपनी जुबान को इतना सुथरा करो, इतना सुथरा करो, इतना सुथरा करो, इतना सुथरा करो, इतना सुथरा करो कि कुन तू कहे और वो चीज दुनिया में ही हो जाए। तू कुन कहे और वो चीज़ दुनिया में हो जाए। आज अपनी ज़ुबान को सुथरा कर। इसलिए रब फरमाता है इनसे जुड़ जाओ, ये मेरी तरफ बुलाते हैं। और कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव इल्लल मुत्तकीन। एक हुक्म इल्ला से पहले है, एक हुक्म इल्ला के बाद है। अरबी ज़ुबान का कायदा है जो इल्ला से पहले हुक्म होता है वो इल्ला के बाद नहीं होता, और जो इल्ला के बाद होता है वो इल्ला से पहले नहीं होता। इल्ला हरफ़े इस्तिस्ना है और इसके बाद वाले को मुस्तस्ना कहते हैं। मुस्तस्ना, इसके बाद वाले को मुस्तस्ना कहते हैं। इल्ला से पहले जो हुक्म हो वो इल्ला के बाद नहीं होता, या इल्ला के बाद जो हुक्म हो वो इल्ला से पहले नहीं होता। बाद वाला हुक्म और है, पहला हुक्म और है। मिसाल से बात समझ आएगी। मैं कहता हूँ जा अनिल कौमो इल्ला ज़ैदा, जा अनिल कौमो इल्ला ज़ैदा। मेरे पास सारी कौम आई लेकिन जैद नहीं आया। इल्ला से पहले हुक्म है सब के आने का, इल्ला के बाद जैद के ना आने का हुक्म है। इल्ला से पहले जो हुक्म है वो इल्ला के बाद नहीं है, पहले आने का हुक्म है, बाद में ना आने का हुक्म है। अच्छा कुरान से मिसालें सुनो। अल्लाह फरमाता वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। दूसरा मुकाम देखो, अल्लाह कुरान में फरमाता है व तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फ़लहुम अज्रुन गैरु ममनून। तीसरी मिसाल सुन लो, अल्लाह कुरान में फरमाता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। चौथी मिसाल सुन लो, अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अपना कलमा ही देख लो, अल्लाह फरमाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बड़ी ऊंची बात आपकी झोलियों में डालना चाहता हूं, अगर तवज्जो रहे तो। इल्ला से पहले एक हुक्म, एक इल्ला के बाद हुक्म है। इल्ला से पहले हुक्म है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। मुझे ज़माने असर की कसम, महबूब तेरे ज़माने की कसम, इल्ला से पहले सारे घाटे में हैं। इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे घाटे में हैं, सारे घाटे में। इल्ला से पहले नुकसान, इल्ला के बाद जन्नत, इल्ला से पहले जहन्नम, इल्ला के बाद जन्नत। और फिर सुन लो, इल्ला से पहले नुकसान है, सारे घाटे में है, लेकिन हम उन लोगों को घाटे से बचा लेंगे, उनको नफ़ा देंगे जो ईमान वाला होगा, जो इबादत वाला होगा, अमले साले वाला होगा, हक की बात करने वाला होगा, हक पे सब्र करने वाला होगा। इल्ला से पहले नुकसान, इल्ला से पहले नफ़ा, इल्ला के बाद नफ़ा। व तीन व ज़ैतून, इल्ला से पहले जहन्नम, सुम्मा रददनाहु अस्फल साफ़िलीन, इल्ला के बाद जन्नत। इल्लल्लज़ीना आमनू, इल्ला से पहले वमा अस्अलु व कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। इल्ला के बाद कराबत की मोहब्बत मांगता हूँ। इल्ला से पहले मोहम्मद कुछ नहीं, इल्ला के बाद मोहम्मद रसूल हैं, हमने नहीं बेचा बल्कि इल्ला के बाद भेजा है सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर। इल्ला से पहले कोई खुदा नहीं, ला इलाहा, सब झूठे खुदाओं की नफी है, कोई नहीं
इल्लल्लाह, मगर एक अल्लाह हक, सिवाय एक अल्लाह के और कोई अल्लाह नहीं है। कुरान बता रहा है इल्लाह से पहले और हुक्म, इल्लाह के बाद और हुक्म। अब समझ गए हो तो तवज्जो मेरी तरफ रहे। कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव इल्लल मुत्तकीन। और हशर का मैदान होगा, दुनिया की दोस्तियां, चाहे एमपीए, चाहे एमएनए, चाहे ताजर, चाहे मशीर, चाहे वजीर, चाहे दौलतमंद, चाहे बड़े, चाहे छोटे, और जो दुनिया की दोस्तियां होंगी, जो दुनिया का प्यार होगा, वो नफरत बनेगा, वो दुश्मनी बनेगा। हशर के मैदान में साथ ही कहता है इल्लल मुत्तकीन। ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। मुत्तकीन की दोस्ती कायम रहेगी, कायम। मुल्ला मैं पूछता हूँ, क्या सैयदना सिद्दीक़ अकबर मुत्तकी हैं कि नहीं? क्या उमर बिन खत्ताब मुत्तकी हैं कि नहीं? क्या सहाबा मुत्तकी हैं कि नहीं? क्या अहले बैत मुत्तकी हैं कि नहीं? क्या जो है ताबी मुत्तकी हैं कि नहीं? क्या तबे ताबी मुत्तकी हैं कि नहीं? मुझे बता, क्या दाता लाहौरी मुत्तकी है कि नहीं? क्या ख्वाजा अजमेर मुत्तकी है कि नहीं? क्या बहाउद्दीन नक्शबंद मुत्तकी है कि नहीं? क्या निजामुद्दीन औलिया मुत्तकी है कि नहीं? क्या गौसे आजम सरकार पीर अब्दुल कादिर जिलानी मुत्तकी है कि नहीं? और मुत्तकी सब ने लिखा, ये मुत्तकी है, लगा ला इनसे दोस्ती, कब्र भी रोशन रहेगी, हशर भी रोशन रहेगी। सुभान अल्लाह। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा था सारे अकताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, और परवाने हैं जो होते हैं काबे पे निसार। शम्मा एक तू है कि परवाना है काबा तेरा, शम्मा एक तू है कि परवाना है काबा तेरा, और तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर है। तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर है। गनियो हैदरो आदिल है या गौस, जो सर देखे तेरा सौदा खरीदे, खुदा दे अकल, वो आकिल है या गौस। ये गौसे आजम सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं मुरीदी ला तखफ। ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। गौसे आजम सरकार फरमाते हैं 11वीं जाया नहीं जाएगी, देखें पकाई जाया नहीं जाएंगी, और उनके याद में महफिल सजाई जाया नहीं जाएगी, रात काटी वाए जाया नहीं जाएगी। वो आप ऐलान करते हैं मुरीदी ला तखफ, ला तखफ, मुरीदी ला तखफ, घबराना ना। तू नहीं कामिल, मैं जो कामिल हूं। तू नहीं कामिल, मैं तो कामिल हूं। एक मुकाम पर फरमाते लो, अगर ये मुमकिन होता, लो अमकनानी, अगर ये इम्कान होता, लो अमकनानी दखलतु माअ कुल्ल वाहिदिन मिनल कब्र, कि मैं हर एक के साथ कब्र में दाखिल हो सकता। अगर ये मुमकिन होता तो मैं हर एक के साथ कब्र में दाखिल हो सकता, तो मैं जरूर दाखिल होता। गौस पाक आप क्या करते? फरमाया जब मेरे मुरीद से पूछते ना मर रब्बुक मा दीनुक मा कुंत तकूलू फी हक्के हाजर रजुल, तो मैं बंद मुरीद को ना बोलने देता। मुरीद के इस जगह पर मुनकर नकीर को आप जवाब देता रहता। ये गौसे आज़म सरकार हैं। रब्बे ज़ुल जलाल से दुआ है अल्लाह उनकी सूरत, उनकी सीरत और उनके कारनामों के साथ हमें ज़िंदा रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा